अभी ये जो ईरान इसराइल युद्ध चल रहा है, ये तमाम जो समस्याएं चल रही, चूँकि ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ सकता हूँ क्योंकि जब विदेशी मसलों पर आपकी ज़रूरत पड़ती है और आपको हर मसले पर हमने बोलते सुना है, इस डिप्लोमेसी को आप कैसे देखेंगे? चूँकि सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि डिप्लोमेसी मोदी की फेल है, नरेंद्र सरेंडर है, तमाम चीज़ें कही जा रही, बार बार कही जा रही। अभी आप कैसे देखते हैं पूरे ताज़ा हालात? देखिए, हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी 70-80 साल की थी कि हम नॉन अलाइन बोलिए या हम सबके साथ रहेंगे, उसको बीजेपी जो भी बीजेपी ने उसको बिल्कुल कमजोर करके रख दिया। मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब सारी दुनिया ये जान चुकी थी कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 200 उनके फाइटर जेट्स होते हैं, उनके तमाम फौज उस खित्ते में वहां पर जमा हो रहे हैं और प्रधानमंत्री इजराइल चले गए। और उस वक्त गए जब ये हो रहा था अमेरिका की तरफ तैयारी, और जब जेनोसाइड फलस्तीनियों का हुआ, अब वहां पर चले गए और नेसेट में जाकर प्रधानमंत्री ने बड़े ही ऑब्जेक्शनेबल और बड़े ही यानी इस तरह की बात कह दी कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हो सकते इजराइल के साथ हम, जिसने 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 70,000 तो आइडेंटिफाइड लोगों की मौत हुई है, 1.5 लाख तो अभी मिसिंग है। और फिर प्रधानमंत्री के निकलने के 2 दिन के बाद वहां पर हमला शुरू होगा ईरान पर, और फिर ईरान पर हमला शुरू हुआ तो हम 5 दिन तक सन्नाटा था। पहला वार हुआ, 165 स्कूल के बच्चे और बच्चियां मारे गए, हमने कुछ नहीं कहा। फिर ईरान के जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर थे खामनेई साहब, और उनकी फैमिली को खत्म कर दिया गया, हम कुछ नहीं बोले। 5 दिन के बाद हम ईरान के एम्बेसी जाकर हम कंडोलेंस देते हैं। उन बच्चे जो मर गए उन पर हम कंडेम नहीं करते। भारत की दावत पर ईरान के 3 फ्रिगेट विशाखापट्टनम को आते हैं, मार्च में हिस्सा लेते हैं। एक फ्रिगेट भारत के वाटर से श्रीलंका के करीब चले गई तो अमेरिका की सबमरीन टॉर्पीडो मारकर, भाई आपकी हमारी दावत पर आए थे ना। आज तक क्या इंडियन नेवी ने कंडेमनेशन छोड़िए, कंडोलेंस दिया क्या? क्या है ये फॉरेन पॉलिसी हमारी? चौथी बात, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, हम यूएस का नाम भी नहीं लेते, इजराइल का नाम भी नहीं लेते। जंग शुरू कैसे हुई? इन्होंने हमला किया ना, यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक जेनोसाइड। आपका मानना है कि सीधे सीधे भारत को स्टैंड लेना चाहिए? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमला किया। आप कंडेम तो कर देते हैं, उस हमले को कंडेम करते। नुकसान किसको हो रहा बताइए? भारत को हो रहा है ना, पूरे एशिया को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल अगर आता है भारत का, चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का आता है। एलपीजी, एलएनजी, गेल है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम है, ये सब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किससे? खतर से। और उनके उस फारस पे वहां पे हमला हो गया। नुकसान किसका हो रहा है बताइए? भारत का हो रहा है ना। पर इसमें इंडिया क्या रोल निभा सकता है? अरे आप इजराइल से भी, आप कतर से, कतर के ऊपर ईरान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कतर हो चाहे आप दुबई हो, सब जगह पर वो मिसाइलें फेंक रहा है। और भारत को तो इस समय जो आप नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपसे, हमारा मल्टी अलाइनमेंट कहां चले गया? छोड़ी नॉन अलाइनमेंट, ये बीजेपी बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट कहां गया? अगर हम एक स्टैंड लेते कि जो इजराइल और अमेरिका ने किया गलत है, इस प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ जाता उसमें, उनका और वेट बढ़ जाता, क्योंकि भाई ये 130 करोड़ जनता का वो प्रधानमंत्री है। दुनिया की 4th-5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे पास है, बावजूद इसके बहुत ज्यादा गरीब है, किसान खुदकुशी करता है, नौजवान का मुकद्दर बेरोजगार हो चुका है, मगर फिर भी एक वेट है भारत। 1 करोड़ हमारे नागरिक वहां पर काम करते हैं। हम तक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे ना उसमें, उसको रोकने के लिए, समझाने के लिए। हम क्यों नहीं बोलते ट्रंप को,
भैया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ट्रंप का क्या नुकसान हो रहा है बताइए? ट्रंप का क्या नुकसान हो रहा है? नेतन्याहू का क्या नुकसान? नेतन्याहू तो अपनी करप्शन ट्रायल को अपने आप को बचाने के लिए और जेनोसाइड को व्हाइट वॉश करने के लिए सब तमाशे कर रहा है। नहीं, पर ओवैसी साहब मैं अभी तक एक चीज नहीं समझ पाया हूँ। नहीं समझ नहीं, देखिए भारत अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के तहत बहुत कुछ कर सकता था वहां। क्या, जैसे आप बताइए। आप मैंने मान लिया कि आप मोदी की जगह असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं, तो देखिए क्या करते हुए? मैं कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब ना देखता हूं ना बनना चाह रहा हूं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मगर बहैसियत प्रधानमंत्री आप उनको पूछ सकते थे कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, बंद करिए तमाशा ये। हमारे फर्टिलाइजर को नुकसान हो रहा है, हमारे यूरिया को नुकसान हो रहा है। बॉम्बे के पोर्ट पे जाइए, रमजान में हजारों टन फ्रूट्स जाते थे महाराष्ट्र से, वो फ्रूट सड़ रहा है। बासमती चावल लगा था ईरान को, इराक को, नहीं जा सक रहा है। क्यों नहीं हम बोलते इनको कि भाई ये मत करिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप बंद करिए। ये कौन सी बात है? $120 मिलियन का हमने छबार पोर्ट बनाया और हम छोड़ दिया उसको। अब वहां पे चाइना जाके बैठेगा और चाइना सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में घुसेगा। और छाबार और ग्वादर पोर्ट ज्यादा फर्क नहीं है। $120 मिलियन हमने देकर छोड़ दिया। क्यों ये छोड़ दिया? अभी बिल्कुल छोड़ दिया आपने, बिल्कुल छोड़ दिया। जो इस समय वैसे अरे भाई साहब बिल्कुल छोड़ दिया हमने। 2000 ऐसा कोई स्टैंड तो नहीं है। बिल्कुल छोड़ दिया। 2019 में ट्रम्प ने कहा आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। ट्रम्प ने कहा वेनेजुएला से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। 2025 में ट्रम्प ने कहा कि रशिया से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। फिर 26 में ट्रम्प ने कहा कि ले लीजिए, हम बोले ओके। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पर मेरे ख्याल से कुछ बोला ही नहीं भारत सरकार ने, जो करना था वो करते रहे। क्या करते रहे? नहीं, आप उसने कहा रशिया से नहीं, ट्रंप ने कहा मत लीजिए, हम नहीं ले रहे थे। सर यूको बैंक में 60,000 करोड़ जो ईरान से ऑयल लेते थे हम, वो रुपीस को डिपॉजिट करते थे। ईरान पैसे नहीं लेगा, ईरान भारत से सामान खरीदता था। अरे हम वेनेजुएला थोड़ी है।